नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की तरफ से हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो प्रदेश के हित में रहे हैं, फिर चाहे वो किसानों, रोजगार, व्यापारी और खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे हों। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या क्या सौगात दी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र की पुलिस लाइन में परेड की सलामी भी ली। ध्वजारोहण से पहले सीएम नायब सिंह सैनी लघु सचिवालय के बाहर शहीदी स्मारक पहुंचे, शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कुरुक्षेत्र में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा के वीर जवानों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। हम शीघ्र ही 36,000 और रिक्तियां भरने जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह वेतन व सुविधाएं दी हैं। विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 35,000 युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। हमने 12वीं पास बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 1,200 रुपए, स्नातक का 2,000 रुपए और स्नातकोत्तर का 3,500 रुपए मासिक किया है। अनुसूचित जाति के होनहार युवाओं के लिए मेधावी योजना शुरू की है। इसके तहत 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले हमारे विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है। युवाओं की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी जरूरी है, जो उन्हें रोजगार ढूंढने वाला नहीं बल्कि रोजगार प्रदाता बनाए। इसी सोच पर चलते हुए हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने देश और प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि हमें कड़ी मेहनत और तपस्या से ये आजादी मिली है। हर घर में तिरंगा फहराकर देशभक्ति की भावना देखने को मिली है। ये आजादी का पर्व है, हम सभी को इसे मिलकर मनाना चाहिए। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अम्बाला कैंट में 538 करोड़ रुपए से बनाए जा रहे शहीद स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी विधवाओं की हरियाणा सरकार ने जुलाई माह में पेंशन बढ़ोतरी करते हुए 40,000 रुपए मासिक की। इसके अलावा सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। इसके साथ ही उनके आश्रितों को 415 सरकारी नौकरियां दी है। इसके अलावा हरियाणा सरकार अग्निवीर को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दे रही है। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति तो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अम्बाला छावनी में आज 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की थी। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों का संबल बने। इसलिए हरियाणा सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक
पेंशन की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 415 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। सीएम सैनी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हरियाणा में सबका साथ और सबका विकास की परिकल्पना से विकास किया जा रहा है। हरियाणा पीएम की इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश में जो भी कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनमें से हर दूसरी कार हरियाणा में ही बन रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में सड़कों का जाल बिछ चुका है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। आज हम अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक चला रहे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। आदित्य L1 नामक यान सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित है। प्रिय प्रदेशवासियों, देश को इस प्रगति में हरियाणा वासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा को अवसरों, संभावनाओं, समृद्धि और नवाचारों की धरा के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हरियाणा का दूसरा स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई। इसके साथ ही नायब सिंह सैनी ने कहा कि पेरिस ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 2.5 करोड़ रुपए दे रही है। ये देश में खिलाड़ियों को देने वाली नगद राशि में सबसे ज्यादा है। सीएम ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रही है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।